इंडिया में सब 4 मीटर एसयूवी सेगमेंट में गाड़ियां तो काफी है, लेकिन उनमें से कुछ ही गाड़ियां हैं जो लोगों की नजरों में रहती है, बढ़िया बिकती है, वरना बाकी तो किस्मत भरोसे। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। पर इस सेगमेंट में एक चीज की कमी थी और वो थी एक जर्मन कार। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब स्कोडा ने इस सेगमेंट में एक नई गाड़ी घुसेड़ दी है। यानी जो लोग कम बजट में एक जर्मन कार और जर्मन ड्राइविंग का मजा लेना चाहते थे, वो अब ले सकते हैं अराउंड 7.89 लाख रुपीस के प्राइस में। यानी मोटा मोटा 9 लाख रुपए आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी ये गाड़ी। ऑब्वियसली इसका बेस मॉडल एंड उस गाड़ी का नाम है काइलैक, स्कोडा काइलैक। अगर आपको ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा है तो सह लो थोड़ा, क्योंकि स्कोडा इंडिया में अपनी सभी एसयूवी गाड़ियों का नाम के से शुरू करती है और क्यू से एंड करती है, जैसे कोडियक, कुशैक और अब ये काइलैक। तो इसलिए चलो आज की इस वीडियो में हम स्कोडा काइलैक के इंजन, पावर, माइलेज, बूट स्पेस, ग्राउंड क्लियरेंस, डायमेंशन, फीचर्स, सेफ्टी, हर चीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, जिसके बारे में बात करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। तो करंटली स्कोडा काइलैक में हमको एक ही इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलता है एंड वो है 1 लीटर का 3 सिलेंडर TSI इंजन, यानी टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो इस गाड़ी को 115 हॉर्स पावर और 178 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। एंड इस इंजन के साथ आपको 6 स्पीड का मैनुअल या फिर 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा। कंपनी के अकॉर्डिंग, यानी जो कंपनी क्लेम करती है उसके अकॉर्डिंग, स्कोडा काइलैक अपने इस इंजन के साथ 0 to 100 को 10.5 सेकंड्स में टच कर सकती है, जो कि इसके सभी कॉम्पिटिटर से ज्यादा है। मतलब ऐसे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1-1.5 सेकंड का फर्क है। इतना टाइम बचाकर तो कहाँ ही जाएंगे। अपने इस इंजन के साथ ये गाड़ी हमको 20 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम्ड माइलेज निकाल कर देगी, यानी कंपनी के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑब्वियसली रियल लाइफ में इससे कम ही आएगा, तो 16-17 का माइलेज आप निकाल सकते हो अगर प्यार से चलाओ तो। खैर, काइलैक की पावर को इसके कुछ मेन कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो काइलैक में तो हमको 115 हॉर्स पावर मिलती है, नेक्सॉन में हमको 118 हॉर्स पावर मिलती है, XUV 3XO में 2 पेट्रोल ऑप्शन है, एक 110 हॉर्स पावर और दूसरा 129 हॉर्स पावर। सोनेट में भी 2 इंजन ऑप्शन है, 82 हॉर्स पावर और टर्बो पेट्रोल में 118 हॉर्स पावर। लेकिन सोनेट का टर्बो पेट्रोल केवल IMT के साथ ही आएगा, यानी बिना क्लच वाला मैनुअल गियरबॉक्स। अब क्योंकि सोनेट और वेन्यू दोनों बहन हैं, तो इसमें भी सेम 82 हॉर्स पावर और 118 हॉर्स पावर। एंड फिर है मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो कि आई थिंक इन चारों पांचों में से सबसे कम पावर ऑफर करती है, यानी 87 हॉर्स पावर और सेकंड पेट्रोल इंजन के साथ 103 हॉर्स पावर। तो हाँ, दोबारा से काइलैक पर आए तो भाई डेफिनेटली सेगमेंट में बढ़िया पकड़ है पावर के मामले में। और अच्छी बात की बेस मॉडल से ही आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल रहा है। ऑल्सो ब्रेक की बात रह गई तो स्कोडा काइलैक में फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक्स, चाहे आप इसका बेस मॉडल लो या फिर टॉप मॉडल। अब आते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर पर। तो क्योंकि काइलैक एक सब 4 मीटर कार है, यानी 4 मीटर से छोटी लेंथ की, तो इस गाड़ी की टोटल लेंथ है 3995 mm, व्हील बेस है 2566 mm, विड्थ है 1783 mm, हाइट है 1619 mm एंड साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस हमको मिलता है 189 mm का। इस सेगमेंट में यानी नेक्सॉन, ब्रेजा, सोनेट, वेन्यू, 3XO, इनमें सभी में से सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस स्कोडा काइलैक का ही है। हाँ, कंपनी इसमें थोड़ा इंप्रूव कर सकती थी। बाकी सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट में नेक्सॉन का है अराउंड 208 mm का। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में ये गाड़ी सबसे कम क्यों ना हो, लेकिन बूट स्पेस के मामले में सबसे बेस्ट है। यानी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस जो है 446 लीटर्स का। सीरियसली वेन्यू वगैरह को तो छोड़ो, क्रेटा से भी ज्यादा। ऊपर से 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स का भी फीचर है, जिसके बाद तो बूट स्पेस 1265 लीटर्स का बन जाता है। मतलब कितना भी सामान ठूसो। फिर लुक्स की बात करें तो देखो, पर्सनली मुझे फ्रंट से इसकी लुक्स बढ़िया लगी, टिपिकल स्कोडा स्टाइल। साइड से भी लुक्स डिसेंट है, लेकिन भाई रियर से स्कोडा ने थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया। मतलब पीछे से इसको एक्स्ट्रा बनाने की क्या जरूरत थी। खैर, लुक्स सबकी पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आपको इस टाइप की रियर लुक्स अच्छी लगती हो। वो आप कमेंट्स में बताना कि आपको इसकी लुक्स कैसी लगी। बाकी अब चलते हैं इसके इंटीरियर और फीचर्स पर। तो सबसे पहले इसके सेंटर में आपको 10 इंच की, ओह सॉरी, ये तो बेस मॉडल आ गया। बैक टू टॉप तो इसके सेंटर में हमको 10 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। फिर ड्राइवर साइड 8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। स्कोडा का टिपिकल 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, वायरलेस चार्जिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वाओ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, नाइस, छोटी सी सनरूफ, फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे सभी यूजफुल फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी ये फीचर्स टॉप मॉडल के थे, जो कि वेरिएंट टू वेरिएंट डिफरेंट होंगे, यानी जितना बड़ा मॉडल लोगे उतने फीचर्स ऐड होते जाएंगे।
स्कोडा काइलैक की सेफ्टी के बारे में बात करें तो काइलैक उसी सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है जिस पर कुशाक भी बेस्ड है, जो है MQB-A0 प्लेटफॉर्म, जिसको ग्लोबल एनकैप में फुल 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज तो गाड़ी बढ़िया ही होगी। पर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो हमको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स यानी बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिलेंगे। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डिमिंग IRVM, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। तो सेफ्टी में भी गाड़ी बढ़िया है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि क्या आपको स्कोडा काइलैक लेनी चाहिए। तो देखो, गाड़ी पावर के मामले में डिसेंट है और स्टेबिलिटी और ड्राइविंग स्कोडा की बढ़िया होती ही है। लुक्स आपकी पर्सनल चॉइस है, फीचर्स गाड़ी में सभी यूजफुल है ही, सेफ्टी भी बढ़िया है, प्राइस भी कॉम्पिटिटर्स के जितना ही है, तो पैकेज ओवरऑल बढ़िया है। बस अगर आप इसको लेना चाहते हो तो एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि स्कोडा है तो मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगी डेफिनेटली, सर्विस टाइम टू टाइम करानी पड़ेगी और सबसे मेन सर्विस कॉस्ट डेफिनेटली महंगी होगी Hyundai, मारुति और किया वगैरह से। और बाहर तो इसको सर्विस कराने का सोचना भी मत, जर्मन कार्स की सर्विस ऑफिशियल सर्विस सेंटर में ही होनी चाहिए, वरना गाड़ी का भी बैंड बजेगा और फिर गाड़ी आपका बैंड बजाएगी। ओके, तो ये था सब कुछ ऑल न्यू स्कोडा काइलैक के बारे में। कमेंट्स में बताओ कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।